कल गोरक्षनाथ पीठ में अहमद मुर्तजा नाम के एक शख्स ने हमला किया और इस हमले में 2 पीएससी के जवान घायल हुए। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद अहमद मुर्तजा को पकड़ा गया, लेकिन अब इस पूरी वारदात में 2 पीएससी के जवान जो हैं वो बुरी तरह से घायल हुए, जिन्हें आनंद फानन में बीआरडी मेडिकल कॉलेज लाया गया है, जहां पर इनका उपचार चल रहा है। इनसे हम ये जानेंगे कि आखिर कल वहां पर क्या हुआ था, कैसे वो शख्स हमलावर हुआ और किस तरह से उस पर काबू पाया गया। सबसे पहला सवाल भाई साहब मैं आप ही से करना चाहूँगा, ये फिलहाल आपका स्वास्थ्य कैसा है? अब स्वास्थ्य इसमें ठीक है। क्या हुआ था वहाँ पर? क्या वो शख्स कैसे हमलावर हुआ, उसने एंट्री कैसे की, क्या उसने घुसते ही सीधा हमला शुरू कर दिया था? हम लोग वहाँ मेन गेट के बाएं तरफ ड्यूटी पे थे, हमारे गोपाल भाई, और वो पीछे के रास्ते दौड़ते हुए आया। हम लोग उसको नहीं देख पाए, लगातार वो हम लोगों पर हमला करने लगा। हमारे गोपाल भाई काफ़ी प्रयास किए उसको रोकने का। फिर वो मुख्य गेट के अंदर गया। पीएससी के और सिविल पुलिस के जवान दोनों लोग मिलकर उसको पकड़े, फिर पुलिस वालों को हवाले किए। इतना ही घटना वहाँ हुआ था। आपको चोट कहाँ कहाँ पर लगी है? ये हाथ में लगा, ये पैर में लगा, थोड़ा यह जांघ पर लगा है। तो क्या जिस धारदार हथियार से वो हमला कर रहा था वही हथियार आपके हाथ और पैर में लगा? हाँ, उसी हथियार से मेरे हाथ और पैर में लगा है। कहा यह जा रहा है कि वो शख्स जो है ये चिल्ला के कह रहा था कि मुझे गोली भी मार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, कुछ चिल्ला रहा था, लेकिन हम लोग रोकने का प्रयास कर रहे, उसके बात पे ध्यान नहीं दे रहे थे। कुछ ऐसा जो आपने सुना हो उसकी ज़ुबान से जो वो चिल्ला रहा हो वहाँ पर? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कुछ धार्मिक नारे भी वो लगा रहा था। हाँ, धार्मिक नारे लगा रहा था, लेकिन वहाँ के जो और सिपाही थे वो लोग क्लियर सुने और जनता भी सुनी है। हम लोग उसको पकड़ने में व्यस्त थे, इसीलिए हम लोग नहीं सुन पाए। कल मुख्यमंत्री जी ने भी आप लोगों से मुलाकात की है, मुख्यमंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? श्री मुख्यमंत्री जी यही ने कहा है कि हम लोग को बधाई दिए, हाल चाल पूछे हैं, फिर कहें कि बधाई भी दिए, बहादुरी काम हुआ है, यही कहें। तो ये वो 2 पीएससी के जाबाज जवान हैं जिन्होंने कल इस हमले में उस जो आरोपी है अहमद मुर्तज़ा उसको पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। एक पीएससी के जवान और भी हैं, उनसे भी हम ये बात करेंगे। आप बात करना चाहेंगे? जी सर। क्या हुआ था कल, कैसे इस पूरी घटना को, इस वारदात को अंजाम दिया उस शख्स ने, और आप लोगों ने जिस जाबाजी के साथ उसको पकड़ा, पूरा प्रकरण कैसे हुआ बताइएगा। सर, जब हम दोनों लोग मेन गेट पे हम लोगों की ड्यूटी थी और हमारा जो पोस्ट लगता है वो मेन गेट से 4 कदम और आगे पीएससी का पोस्ट है, जिसमें से 2 संतरी आगे लगते हैं और 2 संतरी पीछे लगते हैं। तो मेन फ्रंट पे हम और मेरा ये छोटा भाई अनिल भाई था, हम दोनों जवान अलर्ट थे। अचानक एक अजनबी व्यक्ति पीछे से आया और धड़ाधड़ वार करने लगा। वार करते वक्त हम लोगों के बीच हाथापाई हुई, झड़प हुई। हम लोग उसे चाहे हर हाल में उससे बलवंतापूर्वक हम लोग ने संघर्ष किया ताकि वो किसी भी हाल में गेट के अंदर न जा सके। फिर वो अचानक ऐसे वार करने लगा जैसे कि हमारे पीठ पे पीछे से वार कर दिया, घायल हो गए। फिर मेरा ये अनिल भाई बैरल से मारने की कोशिश की बट से, तो वो इसके ऊपर भी प्रहार किया, ये भी थोड़ा चोटिल हुआ। फिर इसके बाद अंदर की तरफ प्रवेश किया। अंदर की तरफ प्रवेश करने के बाद जो हमारे सिविल पुलिस के सिपाही लगे हुए थे उन्होंने मेन गेट को लॉक किया। मेन गेट को लॉक करने के बाद फिर हमारे पीएससी के जवान और सिविल पुलिस के सिपाही हम दोनों ने शालीनतापूर्वक उसे एक घेरबंदी बना करके ईंट और पत्थर का प्रयोग किया, जिससे दूर से प्रहार किए और एक ईंट लगने से थोड़ा मूर्छित हुआ और वहीं पे धराशायी हुआ। फिर उसको हम लोग धर दबोचे और फिर अपने उचित अधिकारी को सुपुर्द किए। अच्छा, आप लोगों ने तकरीबन 15 मिनट तक संघर्ष किया उस शख्स से। 15 मिनट के संघर्ष के बीच उसकी कुछ मनस्थिति, क्या आपको ये एहसास हो पाया कि उसके इरादे क्या कुछ हो सकते हैं इस हमले के पीछे? मुझे जहाँ तक अनुमान है सर कि मुझे ये लगा कि वो एम बनाकर चला था केवल पुलिस विभाग के ऊपर प्रहार करने का। अगर मेंटल होता तो एकाएक सभी जितने आदमी दिखते सबको एकाएक मारता, पर उसका सीधा वो टारगेट पुलिस वालों को ही कर रहा था? टारगेट जितने वर्दीधारी थे उसी पे अटैक कर रहा था। क्या उसने मठ के अंदर भी घुसने की कोशिश की? मेन गेट से अंदर की तरफ आया, हवा में अपनी बांकी लहराई, लहराते हुए सबके ऊपर प्रहार कर रहा था। फिर हम लोगों ने शालीनतापूर्वक उसको झड़प हुई, पकड़ने का प्रयास किया। सिविल पुलिस के सिपाही और हम लोग पीएससी के जवान उसके इस काम को अंजाम देने से रोक दिए
और उसको पकड़ के दर दबोचे और अपने अधिकार। ज़्यादा आपको परेशान मैं नहीं करूंगा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे और पूछूंगा, क्योंकि मेन गेट से जो मठ की दूरी तकरीबन 50 मीटर का फासला होगा, तो क्या वो शख्स एंट्री के बाद सीधा मठ की तरफ आगे बढ़ रहा था कि आप लोगों के ऊपर हमला कर रहा था? हम लोगों के ऊपर हमला कर रहा था। जितने हमारे जवान आगे बैठते हैं मेन पोस्ट पे और बगल में सिविल पुलिस के जवान मेन गेट पे बैठते हैं, तो दोनों तरफ देख करके जिधर जनशक्ति देख रहा था पुलिस की, उधर के तरफ धावा बोलने के इरादे से दौड़ रहा था। धार्मिक नारे भी लगा रहा था वो कोई? ऐसा कहा जा रहा है कि कई धार्मिक नारे लगाते हुए वो लगातार हमला कर रहा था। ऐसे कुछ बोल रहा था, हम लोग केयर नहीं कर पाए। मैं तो धराशायी हो गया था, मेरी ब्लडिंग इतना ज़्यादा हो गई कि मैं उसके इस बात पे ज़्यादा गौर नहीं कर पाया। जी चलिए, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो ये वो दो जाबाज सिपाही हैं जिन्होंने कल गोरक्षनाथ पीठ में हुए हमले और हमले में आरोपी मुर्तजा को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। विजय सतीश के साथ मैं वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत।